अर्जेंट बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बरसाती पानी की निकासी हेतु वाटर ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने के संबंध में ध्यान आकर्षण करती हूँ। माननीय मंत्री जी। मेरा ऐसा निवेदन तो जाके इसके बाद और नहीं, आपको गलत है, आप दे दो, मैं जांच कर रहा था। मैं पहले तथ्यात्मक माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण किया और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, उसके उन तथ्यों से पता लगता है कि ये न्यायालय में लंबे समय से विवाद चल रहा है। और जब ये तर्क का विषय थोड़ी है, सुनिए। नहीं आप अरे तो मेरे को लिख के दो, आपको कीजिए लिख के दे दो, मैं कार्रवाई करूंगा। अरे मंत्री जी, कोई विषय है क्या? मैंने माननीय संसदीय मंत्री जी, इस विषय पे तो हो गया। मेरा इतना निवेदन, वैसा ऐसे प्रश्न, ऐसे ध्यानाकर्षण नहीं लग सकते जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अरे को ये पता नहीं है न्यायालय बड़ा, ये नियम न्यायालय वाली चर्चा नहीं हो सकती। नो, और जो नियम को नहीं पढ़ते वो ऐसे करते हैं। नो, न्यायालय से विधानसभा कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है, न्यायालय में यदि विचाराधीन है उसकी विधानसभा में नहीं लगता है, ये नियम है। नया जी करवा दो ना बाफड़ा ने। आपके सचिवालय से भी रिक्वेस्ट है कि जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो इसका डिस्कशन भी हाउस में नहीं होना चाहिए। मैं कह दिया। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में विधानसभा के प्रक्रिया में कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत श्रीमती प्रियंका चौधरी, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा द्वारा बाड़मेर जिला मुख्यालय में बरसाती पानी की निकासी हेतु वाटर ड्रेनेज को मजबूत कराने से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, जिसके संबंध में वस्तुस्थिति यह है। बाड़मेर शहर में गांधीनगर, शास्त्री नगर, जटियों का नयावास, जाटावास, ढाणी बाजार, पीपली चौक एवं आधा पुराना शहर का पानी चामुंडा चौराहे से होते हुए सिंधरी चौराहे के कुडला तक जाता है। इसी प्रकार पुरानी सब्जी मंडी, सरदारपुरा, राय कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा नगर, महावीर नगर एवं आधे पुराने शहर का पानी सर्किट हाउस से जोधपुर रोड होता हुआ लालनियों की ढाणी से कुडला जाता है। इस बरसाती पानी की निकासी हेतु सिंधरी चौराहे से कुडला तक नाला निर्माण किया गया है तथा आसपास के निचले क्षेत्र बलदेव नगर, विष्णु कॉलोनी के आसपास का क्षेत्र को मुख्य नाले से जोड़ा गया है, जिससे बरसाती पानी की निकासी लगभग 3 से 5 घंटे में हो जाती है। बाड़मेर शहर की शिवकर रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है तथा सेंट पॉल स्कूल से शिवकर रोड तक के क्षेत्र में भरने वाले पानी के निकास के लिए नाले का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। चूँकि बाड़मेर में सीवरेज RUIDP फेज चतुर्थ में 94 करोड़ रुपए की लागत से 72 किलोमीटर का कार्य नगर परिषद क्षेत्र में प्रगतिरत है। साथ ही मैं माननीय विधायक महोदय को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नगर परिषद बाड़मेर की आर्थिक स्थिति माइनस में चल रही है, देनदारियां ज़्यादा हैं। फिर भी मैंने उनसे चर्चा करके एक रास्ता निकाला है जिसमें परिषद की महाराणा प्रताप नगर योजना में कुल 26 प्लाटों की नीलामी नीलामी द्वारा की जानी है, जिसमें नीलामी सफल होने के पश्चात नियमानुसार आने वाले 4-6 महीने में 4 से 5 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है। हमने बाड़मेर नगर परिषद को निर्देशित किया है कि इस कॉलोनी के विकास के बाद शेष बची राशि या राज्य सरकार से जो भी राशि मिले उससे सबसे पहले इस पानी निकासी के कार्य को प्राथमिकता के साथ करवाया जाएगा। साथ ही
मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वस्तुतः वर्तमान में बाड़मेर शहर की सीमा का विस्तार हो चुका है। ऐसी स्थिति में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने नगर परिषद को निर्देशित किया है कि वो विस्तृत डीपीआर तैयार करवाए और डीपीआर तैयार करके विभाग को भिजवाए, ताकि आने वाले समय में जैसे ही बजट उपलब्ध हो, डीपीआर की स्वीकृति के बाद प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को करवाया जा सके और इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जा सके। साथ ही उनकी एक आशंका और थी, तो मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि अगर बहाव क्षेत्र में कोई स्थायी, अस्थायी या पक्का अवैध निर्माण या अतिक्रमण फिलहाल नगर परिषद का मानना है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको निर्देशित किया है कि आबादी क्षेत्र में पहाड़ से पानी बहकर आता है, जो आबादी क्षेत्र में निर्मित नालियों से बहकर निकल जाता है। फिर भी अगर कहीं उस रास्ते में रुकावट हो तो उसकी पुनः जांच करें और जांच करने के बाद यदि बहाव क्षेत्र में कोई रुकावट अवैध निर्माण से आई हो तो उसे हटाने की नियमानुसार कार्रवाई करें। कुछ कहना है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका संरक्षण चाहूंगी क्योंकि अरे आपको नहीं पूछना है, आपको नहीं कहना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी क्योंकि मेरे बाड़मेर विधानसभा की ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मंत्री जी के निर्णय से मेरी बाड़मेर की जो जनता है उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। लेकिन जो उत्तर आया, मैं आपका ध्यान उस पर ज़रूर आकर्षण करना चाहूँगी कि इसमें जवाब दिया गया कि शहर के कुछ हिस्से गांधीनगर, शास्त्री नगर और जो कॉलोनी है उनका पानी चामुंडा चौराहे से होते हुए सिंधरी चौराहे से कुड़ला जाता है। ये अधिकारियों का बिल्कुल जो ये जवाब दिया है मंत्री जी, ये सारे जवाब बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज की ही अखबार की आप अगर हेडलाइन देखेंगे तो जिन कॉलोनियों को जोड़ने की बात इस नगर परिषद ने अपने जवाब में दी है वो कॉलोनियाँ जलमग्न है। जहाँ सिंधरी चौराहे तक, चामुंडा चौराहे से सिंधरी चौराहे तक पहली बात नगर परिषद का कोई नाला ही नहीं, जो नाला है वो हाईवे ने बनाया हुआ है, इसलिए नगर परिषद उसकी कोई देखभाल नहीं करती। वहीं कृषि मंडी है, जब बारिश का मौसम होता है तो वहाँ 3-3 फुट पानी भर जाता है, न तो किसान अंदर जा पाता है, न मजदूर, न दुकानदार, न व्यापारी, और आवागमन का रास्ता भी बंद। तो पहली बात तो यही है, इसका जवाब गलत है। दूसरी बात है कि जो लालानियों की ढाणी से लेकर कुड़ला तक नाले की बात की है, लालानियों की ढाणी के बाद कोई नाला बना हुआ ही नहीं है जो कुड़ला तक पानी ले जाता हो। वो वहीं पर वहाँ की कॉलोनी के अंदर गंदा पानी जाता है। बाड़मेर शहर की इतनी विकट स्थिति है कि मुख्य कार्यालय, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट, कलेक्टर का आवास, एसपी का आवास और आपके कृषि मंडी, अब जिला अस्पताल, बस स्टैंड सारे जलमग्न हो जाते हैं। कहीं से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती। और इसमें सीवरेज की बात की है कि 97 करोड़ का सीवरेज का काम, सीवरेज सिस्टम कहाँ है? जो काम हुआ है वो भी आधा अधूरा, प्रॉपर्टी कनेक्शन नहीं हुए, 11 वार्ड अभी भी वंचित है। तो ये जो नगर परिषद काम कर रही है, मैं आपका ध्यान वापस आपको बताना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमारे जो नगर से लगे हुए क्षेत्र है, जो अभी सीमा विस्तार होना बाकी है, वहाँ खाली प्लॉट थे। चूंकि वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो खाली प्लॉटों में पानी भर गया और एसडीओ ने आदेश निकाला कि अगर आपने ये इसमें मिट्टी नहीं डलवाई तो आपका ये प्लॉट खारिज कर दिया जाएगा। कई लोग जो गरीब थे बेचारे, उनको अपनी प्लॉट बेचना पड़ा, जमीन बेचनी पड़ी। तो मेरी आपसे विनती है कि ये जो नगर परिषद के अधिकारी ये गुमराह कर रहे हैं, ये गलत जवाब दे रहे हैं, इन पे जांच करवाएं और अपनी निगरानी में डीपीआर बनवाएं, अपनी निगरानी में पूरा प्लान बनवाएं, ताकि बाड़मेर की जनता को सच में इस ड्रेनेज सिस्टम का एक सुधार हो सके और राहत मिल सके। विराज जी, माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा, अगर किसी भी अधिकारी ने गलत जवाब दिया है तो उसकी जांच करवा कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, आप वहाँ पली बढ़ी हैं, मैंने सिर्फ 2 बार बाड़मेर देखा है, तो जैसे ही बरसात होती है पानी भराव हो जाता है, पानी निकलने के रास्ते कम है। मैं नगर परिषद को निर्देशित करूंगा कि बरसात के मौसम में जब तक उसकी स्थायी निकासी की व्यवस्था नहीं हो तब तक अस्थायी रूप से मड पंप से या किसी दूसरे माध्यम से समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करेंगे और भविष्य के
स्थायी समाधान के लिए, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, मैंने डीपीआर के लिए निर्देशित कर दिया है। डीपीआर बनने के बाद फिर एक बार मैं बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करने के बाद डीपीआर को फाइनल करके उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। चलिए, याचिकाओं का उपस्थापन। अध्यक्ष महोदय, मैं आप मंत्री जी महोदय को एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो अरे, आप हो गया मड पंप की बात कर रहे हैं, याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल, अरे बैठिए, हो गया, इतना आश्वासन दे